अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। 10वीं जमात के बच्चों आ जाइए, उर्दू की नई किताब हमसे पढ़ते हैं। आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। हमने आपको सवेरे जो कल आँख मेरी खुली पढ़ाया था, अब आपकी खुली या नहीं खुली है तो आप ख़ुद अपना जायज़ा ले लीजिएगा। और ये बहुत मज़े का मज़मून है जो हमने पढ़ा है। अब हम आगे का काम करते हैं। गौर करने की बात देखेंगे कि इसमें सबक में हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, और कुछ हम सवाल करेंगे। ये मज़मून या कहानी अंग्रेज़ी और ख़ासकर बाज़ अमरीकी मज़ाह निगारों के अंदाज़ का है, मतलब उनके स्टाइल का है। उर्दू में पितरस से पहले और उनके बाद भी किसी ने इस अंदाज़ को इतनी कामयाबी से नहीं बरता। इसकी नुमाया सिफ़त ये है कि बहुत मामूली, आम और रोज़मर्रा की बात को भी इस तरह पेश किया जाता है कि बेसाख्ता हंसी आ जाती है। मतलब ये सब स्टूडेंट्स के साथ होता है ना, कि उठना एक बहुत मुश्किल काम होता है, एक बहुत मामूली सी बात है, लेकिन इसको इन्होंने इस तरह बना दिया, एक बाकायदा को लिख दिया, तहरीर लिख दी कि जो है उसे पढ़कर हंसी आ जाती है। इसमें कह और ठट्टा मारकर हंसने वाली बात नहीं होती, बल्कि दिल ही दिल में हंसने या शगुफ्तगी से मुस्कुराने वाली बात होती है। अगरचे ये मज़मून बज़ाहिर सिर्फ हंसी वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तंज भी है। एक तरफ तो लाला जी हैं जो संजीदा और मेहनती तालिब इल्म हैं, और एक तरफ वाक़या बयान करने वाला है जो कमज़ोर और पढ़ने लिखने की तरफ से बेपरवाह है। ठीक है, दो मतलब उनका वो दिखाया गया है, कंपैरिजन एक तरीके से। गौर कीजिए कि मज़मून के ख़त्म होते होते इसकी बुराइयों में झूठ और रियाकारी का भी इजाफा हो जाता है। जी, जैसे वो मतलब ये कहता है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। कभी वो ये सोचता है कि मैं मज़हब की तरफ माइल हो जाऊँ, अल्लाह मेरी मदद करेंगे, तो इस तरह के ख़यालात उसमें आने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमें इससे थोड़ी बहुत हमदर्दी होती है। हम उससे नफ़रत नहीं करते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि उसकी तरह के बन जाएं। हमारे अंदर इस तरह का रवैया पैदा करना मज़मून निगार की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जैसे हम आगे फ़िक्रे देखेंगे, मंदरजा झैल फ़िक्रों को देखिए। गिलास जलतरंग की तरह बजने लगा। गिलास और जलतरंग में मुनासबत है। ठीक है, गिलास कभी कभी बजने लगते हैं ना, जैसे हिलते हैं तो उनमें हल्की सी आवाज़ सी पैदा हो जाती है। तो ये दोनों लफ्ज़ों में इन्होंने बहुत अच्छी मुनासबत वो की है, बनाई है। फिर का नहीं पता, फिर बमायनी इसके बाद, यानी उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं सोया या जागा। बेदाराना बामायनी जागते हुए होने के अंदाज में शगुफ्ता तबई और गुंचा दहनी से जाग रहे हैं। ये दो वर्ड इन्होंने लिखे हैं। शगुफ्ता तबई का मतलब होता है खुश मिजाजी, अच्छा मिजाज। गुंचा दहनी यानी गुंचा जो है सुबह सुबह खिलता है, कलियां सुबह खिलती हैं, इसलिए ये फ़िक्रा इन्होंने बहुत मुनासिब यहाँ पर लिखा है। ठीक है, पितरस इस तरह के ताज़ा और दिलचस्प फ़िक्रे बहुत लिखते हैं, ये उनकी खूबी है। ठीक है, और आगे आ रहे हैं आपके सवाल। ये आपके 4 सवाल हैं। ये आप जब भी सही से कर सकते हैं जब आपने शुरू से लेकर आखिर तक सारा सबक अच्छी तरह से पढ़ा हो, और तारुफ जो है उसका लिखने वाले का, मुसन्निफ़ का, वो भी पढ़ा हो। इसी तरह और उर्दू सफ़र का वीडियो सही से देखा हो, तभी आप सही से कर पाएंगे। चलें, अब हम इनके सवाल करते हैं। पहले सवाल की तरफ आते हैं। मुसन्निफ़ ने अल्फाज और वाक़यात से किस तरह मज़ा पैदा किया है? ठीक है, इसका जवाब लिखेंगे। पितरस बुखारी का शुमार उर्दू के बेहतरीन मज़ा निगारों में होता है। उन्होंने अगरचे कम लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा अच्छा लिखा। वो लफ्ज़ों के उलट फेर से कारी को हंसाते हैं। उन्होंने सुबह ना जाग सकने की मुश्किल को मज़े ले लेकर बयान किया है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। मसलन अल्फाज और वाक़यात का किस तरह ताल्लुक़ मज़ा से जोड़ा है। नंबर 1, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी शामत आई तो लाला जी से जगाने के लिए कह बैठे। और दूसरी मिसाल हम ये लिख सकते हैं कि लाला जी ने बेदार करने के लिए दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। उससे मेरे आबा अजदाद की रूहें और मेरी सोई हुई किस्मत भी जाग उठी होगी। ये दोनों बातें ऐसी हैं जिसमें इन्होंने अल्फाज और वाक़यात में मज़ा पैदा किया है। सवाल नंबर 2, लाला जी ने मुसन्निफ़ को जगाने में किस पहलवानी का इजहार किया? ये सवाल भी कितना मज़े का है। उठाना तो एक ऐसा काम है ना, उसमें किसी पहलवानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंसान अपनी आवाज़ से भी उठा सकता है। लेकिन सवाल भी मज़े का है, जवाब भी मज़े का है। लाला जी ने मुसन्निफ़ को 3 बजे जगाने के लिए ज़ोरदार मुक्केबाजी शुरू कर दी, जिससे दीवारें लरजने लगीं, कैलेंडर हिलने लगा और सुराही पर रखा हुआ गिलास बजने लगा।
गोलाबारी तेज होती गई। मुसन्निफ से किए गए वादे को निभा रहे थे लाला जी और लग रहा था कि तोपें दाग रहे हैं और मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पेश नज़र लफ्ज़ कुम की वजाहत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे। कुम अरबी का लफ्ज़ है। मशहूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह यानी अल्लाह के हुक्म से उठ कहकर ज़िंदा कर दिया करते थे। यहाँ को जो लिखा है इससे पहले मुर्दों भी लिखना पड़ेगा आपको ताकि ये सेंटेंस सही से समझ आ जाए। इस बात को मुसन्निफ ने लाला जी जो उन्हें सुबह जल्दी बेदार करने पर मामूर थे से मुनासबत करके अपनी तहरीर में मज़ा पैदा किया है। वो कहते हैं कि लाख उन्हें बताया कि मैं जाग गया हूँ मगर वो हैं कि सुनते ही नहीं। हज़रत ईसा भी वाजबी तरीके से कुम कहते होंगे। मुर्दे के पीछे लठ लेकर थोड़ा ही पड़ जाते थे। सवाल नंबर 4 या आखिरी सवाल है, मुसन्निफ ने इम्तहान की तैयारी के लिए सुबह सवेरे उठने का मसला किस तरह हल किया है। आपको लग रहा है कि मसला हल हो गया था या नहीं, और ये भी देखें कि जो तरीके उन्होंने बताए उसमें से कौन से ऐसे हैं जो आपसे मिलते जुलते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, मुसन्निफ ने इम्तहान की तैयारी के लिए सुबह सवेरे उठने के लिए एक तरफ लाला जी जो एक संजीदा और मेहनती तालिब इल्म हैं से मदद ली। अगली सुबह पढ़ाई के लिए किताबें छाँटकर अलहदा रखीं। दिल में इरादा किया कि सुबह उठने की आदत पड़ जाए तो रोज़ फजर की नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है इंसान सोचता है कि चलो अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेते हैं, अल्लाह हमारी पढ़ाई में मदद करेंगे। कभी सोचते हैं जल्दी सो जाते हैं, कभी सोचते हैं देर तक पढ़ लेते हैं, कभी कुछ ऐसी ख्यालात आते रहते हैं। पहले 3 फिर 6 फिर 10 बजे उठने के मंसूबे बनाते रहे। जो कामयाब ना हो सके उन्होंने अपनी जहानत से औरों के लिए बहुत सारे हल बताए हैं। अब आप उनमें से किसी एक पर अमल करके देख लीजिएगा, लेकिन इरादा पक्का होना चाहिए। चलें, अगला काम देखने के लिए जुड़े रहिए उर्दू सफ़र के साथ। अरे जाइए नहीं, सबसे पहले उर्दू सफ़र को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए।